16 राष्ट्रों में आपका सबका स्वागत है। आज आज का वीडियो में आपको सत्यनारायण व्रत का महत्व बता रहा हूँ मैं, और वो व्रत करने पर हमको क्या फल मिलने वाला है उसके बारे में आपको बताना हो। आज का समय में तो सब लोग सत्यनारायण व्रत तो कर रहे हैं, पर उसका फल हमको ठीक तरह से नहीं मालूम है। इसीलिए हम करना भी, तो ये लोग बहुत इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे उसमें करने के लिए। उसका सीक्रेट आपको मालूम पड़ेगा ना, आप नहीं छोड़ेंगे। उतना बड़ा सीक्रेट है उसमें, ठीक है। आपका पूरा भविष्य चेंज हो जाएगा उसमें। आप सत्यनारायण व्रत अभी कौन सा भी दिन बोल रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ आगे आगे के समय में किस दिन पर वो करना चाहिए, वो करने से हमको क्या फल मिलेगा, वो आप सुनेंगे तो ना आप जीवन भर उसको नहीं छोड़ेंगे। उतना महत्व रहता है उसमें। जैसे देखिए, अब जो भी हम सब लोग को क्या इच्छा रहता है, वो जीवन भर खुशी से रहना बोल के हम सोचते रहते हैं। किसका भी कुछ ना कुछ कौन सा काम में रुकना नहीं है, हमको सब काम फटक से हो जाना है पूरा, ठीक है। उसी कामना रहता है, सब लोग को वही कामना रहता है। इसीलिए हम जो भी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं ना, क्यों जाते हैं हम एस्ट्रोलॉजर के पास, नहीं तो पंडित जी के पास क्यों जाते हैं? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके ही जाते हैं ना हम। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पंडित जी कुछ ना कुछ रेमेडी बोलते हैं, वो हम करते रहते हैं। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सत्यनारायण व्रत में ऐसा सीक्रेट्स है जो जीवन भर आपको किसी किसी के पास जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। उतना बड़ा सीक्रेट है। और आपको सिर्फ ये कौन सा टाइम पे करना है वो करे तो बस है, आपको जीवन भर ना आपको कुछ तकलीफ ही नहीं आएगा। वो कौन सा भी समय, 7.5 शनि रहने दो, नहीं तो अष्टम शनि रहने दो, कौन सा भी रहने दो, बुरी टाइम कुछ भी, कौन सा भी बुरी टाइम रहने दो, आपको जीवन भर आपको खुशी देगा वो साक्षात कौन बोला है? वो स्वयं नारायण ही बोला है। नारायण स्वामी ने क्या बोला है, नारद जी को बोला है कि ये व्रत करने पर उसको जीवन भर अष्टलक्ष्मी पूरा रहेगा उसके पास। अष्टलक्ष्मी बोले तो क्या है, पूरा जो भी खुशियां हैं वो पूरा अष्टलक्ष्मी में आ जाता है, ठीक है। सो साक्षात नारायण ही बोला है ये बात। वो तो उसके जो भी भगवान ने स्वयं बोला है उसको मानना पड़ेगा ना हम। वो करके देखना चाहिए हमको। वो करने से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको मालूम पड़ेगा। पर ना ये हम रेगुलरली करना चाहिए। रेगुलरली करें तो ना उसका फल मिलेगा आपको। एक बार करके देखिए, कम से कम 1 साल, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, 1 साल करके देखो, आपको जीवन में कितना चेंजेस लाएगा और कितना खुशहाली रहेंगे आप, ठीक है। मैं आपको ये सत्यनारायण व्रत में हम यूजुअली क्या करते हैं, पंडित जी आके वो पूरा वो मंडप रहता है ना, सत्यनारायण स्वामी का मंडप को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। उसमें एक वाइट कलर का टवल, नहीं तो कुछ का वस्त्र डाल के, उसके ऊपर चावल डाल के, उसमें आप नवग्रह, पंचलोक पालक और गौरी देवी का और एक कलश में नारियल रखकर, और कलश का प्रतिष्ठा करते हैं उसमें। उसके बाद में सत्यनारायण स्वामी का जो भी हमारे पास विग्रह रहता है, आइडल रहता है, उसको भी हम रख के, उसके बाद हम गणपति पूजा से स्टार्ट करके सत्यनारायण स्वामी का पूजा, षोडश उपचार पूरा कर लेते हैं हम। नवग्रह का पूजा भी करते हैं और इंद्राज अष्टदिक्पालक का पूजा भी करते हैं हम। देखो, ये पूजा में आपको सब कुछ आ जाएगा। हम पूरा किसके कंट्रोल में है? नवग्रह के कंट्रोल में है। सब में जो भी भूमंडल है, वो भूमंडल में पूरा नवग्रह का कंट्रोल में रहता है। वो पुराण में लिखा है कि किसको भी, कौन भी नवग्रह का पूजा करेगा उसको भूलोक में कुछ भी बाधा नहीं रहेगा। वो बहुत सारे पुराणों में है। जैसा शिव जी ने पार्वती जी को भी बोला है, और नारायण साक्षात नारायण नारद जी को भी बोला है, ठीक है। अभी ये कथा में भी वही बोला है, जो भी ये सत्यनारायण व्रत करेगा, पर ये कब करना है और उसका क्या फल मिलेगा वो कथा में बोला हुआ है। कथा में वो रेगुलरली नहीं करे तो क्या फल भी आएगा वो भी बोला है। क्या बोला है उसमें कथा में? पहली कथा में आपको वो इंट्रोडक्शन पूरा रहेगा। पहली कथा में आपको उसका कब करना है और वो करने से आपको क्या फल मिलेगा, पहली कथा में बोल दिया स्वामी। यूजुअली क्या होता है, सब में पूरा कथा होने के बाद, पूरा स्टोरी होने के बाद उसके क्या रिजल्ट मिलेगा बोल के फलश्रुति में आपको बोलेंगे। कोई भी स्तोत्र हम पढ़ रहे बोले तो उसका लास्ट में, आखिरी में उसका
फल बोलेंगे, ये पढ़ने से आपको ये फल मिलेगा बोलकर। पर ये सत्यनारायण व्रत में क्या हुआ है, पहले ही फल दे रहे हैं हम, पहले ही फल भगवान ने पहली कथा में आपको ये करने से क्या फल मिलेगा आपको पहले ही बोल दिया। क्या बोल रहा है सत्यनारायण स्वामी ने, साक्षात सत्यनारायण स्वामी ने क्या बोला है, जो भी ये सत्यनारायण स्वामी का व्रत रवि संकर्षण रवि संक्रमण के दिन जो भी करता है और गृह प्रवेश और विवाह के समय में जो भी करता है ना, उसको बहुत फल मिलेगा। बट इधर मैं स्पेसिफिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ, गृह प्रवेश का शादी में वो पूरा वो रेगुलरली हम करते रहते हैं, पर मैं क्या बोल रहा हूँ इधर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रवि संक्रमण के दिन या तो पौर्णमी का दिन, ये दोनों तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोले तो ये रवि संक्रमण में जिनमें हम नवग्रह का पूजा करें तो ना, पूरा नवग्रह हमको अच्छा फल देने के लिए शुरू हो जाते हैं। अभी देखो ट्रांसिट पूरा नवग्रह ना, आपको मालूम है कि चंद्र तो डेली चेंज होता है, 2 दिन को एक बार चेंज होता रहता है एक एक राशि को। सूर्य भगवान तो एक एवरी मंथ चेंज होता है, बुध भी एवरी मंथ चेंज होता है, शुक्र भी एवरी मंथ चेंज होता है, और गुरु भगवान 1 साल को एक बार चेंज होता है। शनेश्वर भगवान 2.5 years को एक बार चेंज होते हैं, और राहु और केतु 1.5 year को एक बार चेंज होते रहते हैं। ये सबको मालूम है। पर ये करने से ना क्या होता है, कभी भी ट्रांसिट होगा ना, कभी भी ग्रह एक राशि से दूसरा राशि को चले जाएगा ना, हमको तो कौन सा भी लगन को अष्टम स्थान में या छठा स्थान में, अष्टम स्थान में या 12वां स्थान में, तो कौन सा भी एक ग्रह तो आएगा कंपलसरी। जब हमको तो पक्का बैड रिजल्ट आने वाला है। अभी ये रेगुलरली करे तो नहीं, मैं एक ही बार सब रवि वो तो 6th हाउस 12th हाउस नहीं तो तीसरा घर या 8वां घर आया जब मैं कर लेता हूँ, बाकी समय नहीं करता हूँ बोलकर नहीं करना है वैसा। आपको एवरी मंथ जो भी हम बहुत सारे एक्सपेंडिचर करते रहते हैं, पर आप इसके लिए एक्सपेंडिचर करो, ये बहुत ये पुण्य कार्य है, पूजा करना बहुत पुण्य है। आप ये काम करें तो ना एवरी मंथ रवि संक्रमण के दिन नहीं तो पौर्णमी के दिन, कौन सा भी एक डे सेलेक्ट कर लो आप, वो टाइम में ना आप 1 साल कंटिन्यूसली करके देखो, आपको ना आपको बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। और आपको उसमें क्या है, वो पूजा करने के बाद उसमें स्टोरी में भी क्या बोलते हैं, वो कथा में भी क्या बोलता है, क्या प्रसाद बांटना है। प्रसाद का भी इसका महत्व बोला है बहुत। क्यों बोला है उसमें देखो, जो भी उसमें प्रसाद जो भी बांट रहा है उसका क्या बोल रहे हैं, व्हीट फ्लोर भी उसमें है, और बाकी पूरा हम डालते हैं उसमें, शक्कर डालते हैं, काजू डालते हैं, किशमिश डालते हैं, पूरा बादाम वो पूरा डालते हैं उसमें। पर और उसमें क्या हम फ्रूट्स भी डाल के मिक्स करके देते हैं। वो तो ये पूरा हम प्रसाद सब लोग को बांटते हैं। नहीं, ये बांटना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 लोग को भी आप बांटना है। कभी भी आप करें तो ना मिनिमम 10 पीपल को आप बांटना है, ठीक है। ये करें तो ना आपको बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। आपको ना कौन सा भी पीरियड चलने दो, कौन सा भी महादशा चलने दो, कौन सा भी अंतर्दशा चलने दो, कौन सा भी बहुत कष्ट समय कौन सा भी आने दो, आप ओवरकम हो जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जीवन में कुछ भी नहीं आएगा, वैसा नहीं है, बट बहुत सारे कंट्रोल हो जाएंगे। देखो हम तो कुछ ना कुछ भोगना ही पड़ेगा, शरीर है भोगने के लिए आया है, ये धरती पे जो भी शरीर आया है सब भोगने के लिए आया है, या सुख या दुख कौन सा भी रहने तो वो भोगने के लिए हम आए हैं इधर। तो ये करे तो ना आपको बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट नहीं, आपको कष्ट बहुत कम हो जाएंगे। क्यों बोले तो इसका जो भी हम पूजा कर रहे हैं ना, वो नवग्रह को, उसमें नवग्रह का पूजा भी करते हैं, और जो नवग्रह को भी कंट्रोल कर रहे हैं उसका भी पूजा कर रहे हैं। नारायण जी को भी हम शरणागति ले रहे हैं। ये शरणागति बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी ना हमको शरणागति में बहुत खुशी आएगा, कौन भी ना, आप कितना भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कभी भी ना भगवान की शरणागति में जाने से ही आपको सुख मिलेगा। कुछ भी करो आप, भगवान का शरणागति कभी भी रहना है, और शरणागति आपको अच्छा रिजल्ट देगा और जीवन भर आपको खुशी रहेगा। क्यों बोले तो जीवन में ये सत्य सबको मालूम है कि किससे भी हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, किससे भी कौन सा नाम भी ले लो और कौन सा भी रिलेशनशिप ले लो, किससे भी हमको खुशी तो नहीं मिलने वाला है। एटलीस्ट एक भगवान को तो भी आश्रय करके रहना ना हम,
भगवान को आश्रय करके रहे तो हमको सब खुशी मिलेगा। क्या किधर मिलेगा? जब भी ना मन में खुशी है तो बाहर पूरा सब खुशहाली दिखेगा। मन में पूरा पूरा झगड़ा झगड़ा है तो कुछ भी नहीं है बाहर। तो कुछ आपको कुछ भी कितना भी अच्छा है बाहर, कितना भी माहौल अच्छा है बाहर, आपको खुशी तो नहीं रहेगा। ठीक है, ये करके देखो, आप 1 साल कंटिन्यूसली करके देखो, आपको कितना बड़ा चेंजेस आएगा आपको ही मालूम है। एटलीस्ट ना आप एक काम कर सकते हैं, आपके साल में एक बार आपके जन्मदिन के जो भी मास आता है, जो भी मंथ आता है, वो मंथ में रवि संक्रमण का दिन ले लो। वो रवि संक्रमण के दिन में आप ये सत्यनारायण व्रत कराओ। और नवग्रह का भी सत्यनारायण व्रत में पूरा नवग्रह का भी पूजा आ जाता है उसमें। आपके हो सके तो नवग्रह का हवन भी करना है, करे तो ना आपको एक्सेलेंट रिजल्ट आएगा। एक्सेलेंट बोले तो बहुत आप बिलीव नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट तो बिलीव नहीं कर सकते। क्यों बोले तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, एवरी मंथ रवि संक्रमण के दिन में पूजा करता हूँ कंपलसरी। नवग्रह का पूरा भी पूजा करता हूँ। जो भी जो भी मेरे को एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए आते हैं उसको भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप रवि संक्रमण के दिन में, क्यों बोले तो मैं पंडित जी हूँ, मैं हनुमान जी के मंदिर में पूजा कर रहा था, इसीलिए मेरे को ये हवन पूरा आदत है और पूजा का पूरा मैं बनाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, सब लोग जो भी हमको रेगुलरली टच में रहते हैं उन लोग का गोत्र और नाम, पूरा फैमिली का पूरा नाम लेके हम रवि संक्रमण के दिन में उसका हवन भी करता हूँ और नवग्रह का पूजा भी करता हूँ उसके नाम से। उसको रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है उसका रिजल्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये भी करो। ये करने के बाद आप मेरे को फीडबैक दो, आपको लाइफ बहुत सारे चेंजेस दिखेगा आपको। पहली बार तो आपको बहुत एक्सेलेंट, वो तो पहली बार, वो तो उसके बाद में नहीं दिखा क्या बोल रहे हैं, वो को क्या है, भगवान अभी भगवान को हम पूरा बच्चे हैं। आपको ना पहली बार देखते पहली बार करते हैं उसको बहुत सारा रिजल्ट भी देता है। क्यों बोले तो ये करना है, हमारे पास आना है, बस उसका इच्छा रहता है ना। हम कोई भी छोटा बच्चा है उसको हम चॉकलेट दे के नीचे अभी बुला लेते हैं हम, वैसे ही भगवान भी ना हमको बच्चे मान लेते हैं। अरे ये पूजा तो करना चालू कर दिया है, इसीलिए हम उसको और भी एंटरटेन करेंगे बोल के उसमें क्या पहले ही बहुत सारे रिजल्ट देने के लिए चालू हो जाता है। उसके बाद में नहीं देता बोल के नहीं, उसके बाद में आप पूछो नहीं पूछो वो देता ही रहता है कभी भी। ठीक है, ये बहुत मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप करके देखो, आपको बहुत सारे खुशी मिलेगा और जीवन भर आप याद रख लोगे। ये इसका चेंजेस तो आप बिलीव ही नहीं कर सकते, उसका एक्सेलेंट रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है, ये करके देखो और सोलार एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी अभी आप सारे कुछ नया रेमेडीज भी लेके आता हूँ मैं अभी का समय में। कि मेरा आइडिया क्या है, बहुत सारे टोटका दूंगा मैं। क्यों बोले तो ज़्यादा लोग सफ़र होते जा रहे हैं कि किसके कौन सा भी कारण के लिए। अभी क्या उसके लिए क्या वो उसमें से निकालना है। हमारा ज्योतिषी का काम ही है कि संकट में से दूर करने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अभी से चालू कर रहा हूँ कि टोटका निकालो, बहुत सारे टोटका आपको दूंगा। ठीक है, अभी चैनल सब्सक्राइब करो, आपको फ्रेंड्स को भी शेयर करो, आपको रिलेटिव्स को भी शेयर करो। मैं बहुत सारे टोटका दूंगा, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू, रहता हूँ, बाय।